एक व्यक्ति जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा होता है। तभी एक खूबसूरत लड़की को कुएं पे खड़ा देखकर उसके पास जाता है और जाकर बोलता है, मैडम, आप इस कुएं पे अकेली क्या कर रही हैं? मैं मरने आई हूँ, तुमसे मतलब? लेकिन आप मरना क्यों चाहती हो? हमने बोला ना, आप अपने काम से काम मतलब रखिए, आप यहाँ से जाइए। मैडम, आप तो बुरा मान गई। एक बात बताइए, आप ऐसे भी मर जाएंगी तो मरने से किसी का क्या नुकसान होने वाला है? तो इससे अच्छा है कि आप अभी जीवित रहिए। अभी तो आपका उम्र बहुत ही बचा हुआ है। क्या फ़ायदा जीने से? माँ भी चली गई छोड़ के और पिताजी भी कल चले गए छोड़ के। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं जीऊँ भी तो किसके लिए? अच्छा, तो ये बात है। ये बताओ, माता पिता को तो एक ना एक दिन जाना ही था, क्योंकि बुजुर्ग होने के बाद तो कौन जिंदा रहता है? आपको क्या पता मेरे दिल पे क्या गूंज रही है? आपको तो केवल मस्ती सूझ रही है। आप यहाँ से जाइए। देखिए मैडम, बुरा मत मानिए, लेकिन अगर जो आपको कुछ हो गया ना, तो मैं भी पाप का हकदार बन जाऊंगा। इसीलिए भलाई इसी में है कि आप यहाँ से अपने घर जाइए और सुखी से रहिए। कौन सा घर? अब वो मेरा घर भी नहीं रहा, क्योंकि पिताजी ने कर्जा लेकर अपना इलाज कराया था। अब कर्जेदार जो भी हैं वो घर पे भी कब्जा कर लिए हैं। बुरा ना मानो तो मेरे घर चल सकती हो। मैं और मेरी माँ, दो ही व्यक्ति रहते हैं हम घर पे, और माँ हमारी बहुत ही अच्छी है, तुम्हारा ख्याल भी रखेगी। इतना सुनने के बाद लड़की के अंदर थोड़ी खुशी आती है और तभी लड़की बोलती है, अच्छा आपका नाम क्या है? आपने तो नाम बताया ही नहीं अपना। मेरा नाम विनोद है, और तुम्हारा नाम? मेरा नाम खुशी है। कितना प्यारा नाम है तुम्हारा। अब चलो मेरे घर। और यह बोलकर विनोद खुशी को लेकर अपने घर आता है। जब विनोद की माँ खुशी को देखती है तो बोलती है, अरे बेटा, ये तू किसे लेके आया है? माँ, ये खुशी है। ये आत्महत्या करने जा रही थी, तो इसीलिए मैं इसे अपने घर लेकर आया। इसका अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। विनोद की माँ जब इस बात को सुनती है तो सोचने लगती है कि लड़की भी बुरी नहीं है, ये मेरे विनोद के लिए बहुत ही अच्छा रहेगी। और तभी, अच्छा बेटी, तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो क्या तुम विनोद से शादी करोगी? क्योंकि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, मुझे तो तुम पसंद हो। क्या विनोद तुम्हें पसंद है? इस बात को जब खुशी सुनती है तो हामी भर देती है। उन दोनों की शादी भी हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन विनोद और खुशी दोनों बेडरूम में सोए रहते हैं। तभी उसकी माँ वहाँ आती है। माँ देखकर चौंक जाती है, क्योंकि खुशी एक चुड़ैल के रूप में बदल चुकी रहती है। तभी उसकी माँ सोचने लगती है, हाय राम, ये तो चुड़ैल है, और ये चुड़ैल होके मेरे बेटे से शादी करके मेरे बेटे के साथ सोई हुई है। ये तो मेरे बेटे को जान से मार देगी। और यह सोचकर विनोद की माँ तुरंत भागे भागे मंदिर में जाती है और जाकर पंडित जी से बोलती है, पंडित जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को चुड़ैल मार देगी। अरे घबराओ मत, तुम माताजी के दरबार में हो। साफ साफ बोलो, क्या हुआ? उसके बाद विनोद की माँ पंडित जी को सारी बात बताती है। तभी पंडित सोचने लगता है और बोलता है, अच्छा, ये बात है। तुम घबराओ मत। मैं तुम्हें 3 रुद्राक्ष की माला देता हूँ। एक अपने पहन लेना, एक अपने बेटे को पहना देना, और एक अपने बहू को पहनाना। अगर जो तुम्हारी बहू रुद्राक्ष की माला को पहनने से मना कर देती है, इसके मतलब वो खुद चुड़ैल है। अगर जो पहन लेती है, इसके मतलब उसके ऊपर चुड़ैल का साया है। एक बार रुद्राक्ष की माला तुम्हारी बहू अगर जो ग्रहण कर लेती है, तो उसके बाद उसका चुड़ैल कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, और चुड़ैल तुम्हारे घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। पंडित जी के बताए अनुसार विनोद की माँ रुद्राक्ष की माला लेकर घर जाती है। एक अपने पहन लेती है, एक अपने बेटे को पहना देती है, और एक अपने बहू को पहना देती है। परंतु उसके बहू कोई भी रिएक्शन नहीं करती। तभी विनोद की माँ समझ जाती है कि मेरे बहू चुड़ैल नहीं है, बल्कि चुड़ैल का साया इसके ऊपर था। और तभी दोनों सुखी से रहने लगते हैं। कोई भी अब चुड़ैल उसके घर नहीं आती। विनोद की माँ भी अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगती है।